हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गरिमा त्रिपाठी। मैं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। गाइस, ये मेरा टेंस का सेकंड पार्ट है। इसके अलावा मैंने एक और पार्ट डाला है, टेंस का फर्स्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। मैं टेंस वीडियो 4 पार्ट में बना रही हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है, सेकंड पार्ट बना रही हूँ और थर्ड और फोर्थ में आगे बनाऊँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके गाइज, तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इसके अलावा किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी लिंक जैसे शेयर मत करिए और कोई भी दूसरे टाइप का कमेंट्स मत करिए गाइज़। अच्छा नहीं लगता है कोई दूसरे टाइप का आप लोग कमेंट कर रहे हो। मैं मेरे कमेंट बॉक्स में इसके पहले कुछ वीडियोस में आए थे कमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास थे। सो प्लीज़ गाइस, ऐसे कमेंट्स आप मत करिए। पढ़ाई से रिलेटेड करिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कर सकते हो, कुछ भी कमेंट करिए, बट उस टाइप के कमेंट बिल्कुल मत करिए प्लीज़ गाइस। ठीक है गाइस, तो आइए हम जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं पास्ट टेंस और उसके बाद मैं फोर्थ पार्ट में फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है गाइज, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी टेंस के ऊपर, उसमें मैंने बताया टेंस क्या है और कुछ ऐसे 30 वर्ड्स बताए हैं वर्ब फॉर्म के जो कि बहुत मेन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रूल ऑफ टेंस में हमेशा उसका यूज़ किया जाता है। थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ किया जाता है रूल ऑफ टेंस में। ठीक है गाइज, तो मैंने उस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं, टेंस के रूल, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो गाइज प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है गाइज, तो आइए हम जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। आइए आज जानते हैं इसके पार्ट्स। गाइज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस के 3 पार्ट होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। इनके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? इनके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कौन सा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, सॉरी गाइज, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इन चारों के अंदर पार्ट होते हैं, कौन से? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है गाइज, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो गाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन होती है। गाइज, मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों बताऊंगी ताकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है गाइज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं। गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बताया जाता है कि कोई काम, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। वो काम निश्चित नहीं है कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, ये उसमें निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, बस ये होता है कि हाँ ये प्रेजेंट में है, हो रहा है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इसकी डिफिनेशन। इसकी इंग्लिश डिफिनेशन होती है, present indefinite tense represents an action which is regular or normal or true and uses of base form of the verb in case of the third person singular नंबर एस और ई एस इज एडेड विथ द वर्ब। गाइज, इसका मतलब हुआ कि जो हम लोगों के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। उसका यूज़ किया जाता है गाइज, जो हम लोगों आप लोग का जो रेगुलर जो आप काम करते हो या फिर जो आपकी रूटीन होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और गाइज, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान हिंदी में होती है। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसकी पहचान होती है कि है। तो गाइज, इसकी पहचान होती है जिसके लास्ट में है आता है। गाइज, सारे सेंटेंस के लास्ट में है आता है, बट उसमें उसके आगे भी एक वर्ड आता है। ता है, ती है, ते है, तो है, ता है, और या फिर आपको तो है। ये सारे वर्ड्स अगर लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है, ये सब अगर आए तो वो हम लोग का प्रेजेंट में होता है। और कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ओके गाइज,
तो इसकी पहचान ये होती है, चाहे वो अफर्मेटिव में हो, नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में हो, तीनों में अगर लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, अगर उसका साउंड प्रेजेंट में आ रहा है, वो काम प्रेजेंट में हो रहा है, तो वो हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है गाइस, तो आइए आगे जान लेते हैं हम लोग। तो गाइस आगे हम लोगों का है इसकी डिफिनेशन, तो मैंने आपको बता दी। अब गाइस इसका मैं हिंदी डिफिनेशन बता देती हूँ। तो इसकी हिंदी डिफिनेशन होती है, इस काल में एक कार्य का वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टाइम में होने का बोध होता है, लेकिन कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध नहीं हो पाता। इसमें आई, यू तथा सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तथा सभी एक वचनकर्ताओं के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। गाइस इसमें लिखा हुआ है कि जो हम लोग का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पूरा, वो काम उस सेंटेंस वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो काम इसका बोध कराता है। और सॉरी, वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है इसका बोध नहीं कराता है, वो बस इतना बताता है कि काम मतलब प्रेजेंट में है। ठीक है गाइस, और आई और यू हमेशा किसके साथ यूज़ होते हैं, प्लूरल रूल के साथ यूज़ होते हैं। टेंस के रूल में अगर आप कहीं भी देखोगे आई और यू हमेशा प्लूरल, जो प्लूरल्स का यानी बहुवचन का जो रूल होता है उसमें हम लोग को आई यू रूल यूज़ होते हैं हमेशा। ठीक है गाइस, तो आई और यू कर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी कि आई और यू जो सब्जेक्ट है या फिर बहुवचन कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे दे, वे, अगर ये सब सब्जेक्ट है तो उनकी जो वर्ब होती है यानी क्रिया जो होती है जो वो कर रहे होते हैं उनके साथ एस या ई एस नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आई यू को छोड़ के अगर वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे शी है, ही है, गरिमा है या फिर कोई भी नाम है, तो वहाँ पे उसका जो काम करोगे यानी क्रिया जो होगी उसके साथ एस और ई एस का प्रयोग होता है। ठीक है गाइस, आइए इसकी एक एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू राइट अ बुक, यू राइट अ बुक। ठीक है गाइस, तुम किताब लिखते हो। तो गाइज यू राइट अ बुक, आप देख सकते हो यू यहाँ पे क्या है, प्लूरल रूल यूज हुआ है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यू हमेशा प्लूरल रूल के साथ आता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे एस और यस नहीं प्रयोग हुआ है क्योंकि ये प्लूरल रूल के हिसाब से लगाया गया है। ठीक है गाइज, आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया, शी गोज टू ऑफिस। गाइज यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आपका यस जुड़ा है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है शी गोज टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑफिस, सॉरी ये सब्जेक्ट क्या है, शी। तो यहाँ पे शी हमारा सिंगुलर है तो इसलिए गोज का यूज़ है। यहाँ पे यू हमारा प्लूरल में आता है टेंस में, तो हमारा यहाँ पे ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ईएस और एस का प्रयोग गाइज वर्ड के हिसाब से होते हैं कि वहाँ कहाँ ईएस का प्रयोग करना है, कहाँ एस का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, आइए जान लेते हैं। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है गाइज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा हो, यानी कि वो काम चल रहा है लगातार। ठीक है, अभी प्रेजेंट में, ठीक है, वो इस काम को मतलब जो भी जिस भी सेंटेंस में अगर वो काम लगातार अभी चल रहा है तो यानी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऐसे सेंटेंसेस को दर्शाता है जिनमें काम चल रहा होता है, जैसे वह पत्र लिख रही है यानी वो अभी काम कर रही है वो, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गया। अगर हम लोग बोलते हैं कि वह पत्र लिख चुकी थी तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आता। ठीक है गाइस, तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं इसकी हिंदी डिफिनेशन। इसकी हिंदी डिफिनेशन होती है, इस काल में इज एम आर के साथ क्रिया की पहली अवस्था के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। इसमें कार्य वर्तमान समय में होने का बोध होता है। गाइज मैंने आपको बताया कि इसमें वर्तमान समय में कार्य हो होता है। और गाइज ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। गाइज मैंने इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के बारे में, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब एंड फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको बता देती हूँ आपकी वो हेल्पिंग वर्ब्स किसके साथ यूज़ होती हैं, मतलब टेंस में किस किस के साथ यूज़ होती हैं। तो गाइज टेंस में जैसे कि 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रेजेंट का होता है डू, डज, इज, एम, आर और हैज़, हैव। ठीक है, पास्ट का क्या होता है हेल्पिंग वर्ब डिड, वॉज, वेयर, हैड, और फ्यूचर का विल, शैल, हैव। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब किसके साथ यूज़ होती हैं। तो गाइज हमारी जो
प्रेजेंट में डू डज जो हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है, बट वो नेगेटिव में यूज़ होता है। अफर्मेटिव में हम लोग का एस और ई एस यूज़ होता है, ठीक है गाइस। और हम लोगों का ये इंट्रोगेटिव में भी यूज़ होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ यूज़ होता है ये, ठीक है गाइस। और हम लोग का पास्ट टेंस में अगर देखा जाए तो डिड हम लोगों का होता है यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वॉज वेयर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, एंड हैड होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। अब आप बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज़ होता है, तो हैड बीन, और फिर प्रेजेंट में होता है, सॉरी पास्ट में होता है हैड बीन, और प्रेजेंट में होता है हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है गाइज। और फ्यूचर की अगर बात की जाए तो विल शैल हैव, वो क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि इसकी एक ही होती है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें सब में इसका प्रयोग होता है विल शैल हैव का, ठीक है, वर्ड के हिसाब मतलब सेंटेंस के हिसाब से। आइए देख लेते हैं आगे। तो गाइज कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा याद रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें चाहे उसके आगे पास्ट हो, फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो, सब में आईएनजी का प्रयोग होता है। कोई भी रूल अगर आप देखोगे तो आईएनजी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में होता है, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या कॉन्टिन्यूअस हो सिर्फ, ठीक है गाइज। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और गाइज मैं आपको एक और बात बता, तो इंडेफिनिट में हम लोगों का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और हमारा कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि मेन वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होती है, एंड परफेक्ट में हम लोगों का यूज़ होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है गाइज। इसीलिए मैंने आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वो 30 वर्ड बताए हैं, ठीक है गाइज। तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और गाइज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर देखा जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारे यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है गाइज, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें यूज़ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है गाइज। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ही राइटिंग अ लेटर, तो आप देख सकते हो गाइज राइट एक हम लोगों का सिंगुलर था, उसमें आईएनजी जोड़ा गया है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है। आई एम गोइंग टू ऑफिस, यहाँ देख सकते हो गो में आईएनजी जोड़ा गया है, ठीक है गाइज। ऐसे सेंटेंस बनते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो गाइज आइए जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन होती है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड। गाइज इसका मतलब होता है कि सॉरी गाइज, इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हमारा वो काम पूरा हो चुका है, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि उस समय प्रेजेंट टाइम में वो काम पूरा हो चुका है, ठीक है गाइस। आइए इसकी हिंदी डेफिनेशन देख लेते हैं। इस काल में हैज़ या हैव के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था, मैंने जैसे आपको बताया कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है, और इसमें कार्य का वर्तमान समय में हो चुकने का बोध होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टाइम में वो काम हो चुका होता है, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैव राइटन अ लेटर, गाइज यहाँ देखिए राइट के थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, शी हैज़ गोन टू ऑफिस, गाइज देख सकते हैं यहाँ पे गो वेंट गॉन होता है, तो गॉन यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है गाइज। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा ये फोर्थ है, फोर्थ हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है गाइज, आइए जान लेते हैं। तो गाइज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी डिफिनेशन होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। यानी कि गाइज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वो काम कब से हो रहा है, और कब से मतलब वो काम कब से हो रहा है और चल रहा है, इसका इसमें बताया जाता है। जैसे कि वो 2 घंटे से होमवर्क लिख रही है, तो ये काम कब से हो रहा है ये पता चल रहा है हम लोगों को, और ये भी पता चल रहा है कि वो काम हो रहा है अभी, ठीक है गाइज। तो कंटिन्यूली हो रहा है और कब से हो रहा है हमें ये पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है गाइज। तो आइए इसकी हिंदी डेफिनेशन जान लेते हैं। और गाइज इसमें 2 चीज़ों का यूज़ होता है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। इस काल में हैज़ बीन या हैव बीन, जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तथा साथ में क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी। मैंने आपको बोला था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी यूज होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, तथा फिर सेंस या फॉर, यही मैं आपको बता रही थी, 2 चीज़ यूज होते हैं जो कि मैंने आपको बाद में बताऊंगी, सेंस और फॉर। अब ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, का प्रयोग भी होता है इस काल में कार्य का वर्तमान में कुछ समय से होने का बोध होता है, यानी कुछ समय से कब से हो रहा है वो उसका बोध होता है, ठीक है।
अब गाइज मैं आपको बता दूं सिंस फॉर क्यों यूज़ होता है। गाइज जो हम लोग का जो समय निश्चित होता है उसके लिए हम लोग सिंस यूज़ करते हैं, जो समय हम लोग का निश्चित नहीं होता है उसके लिए हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, जैसे कि वो 2 घंटे से नॉवेल लिख रहे हैं, तो गाइज कौन से 2 घंटे से नॉवेल लिख रहे हैं ये हमें पता है कि 11 से 1 बजे तक नॉवेल लिख रहे हैं, 11 बजे से स्टार्ट करके 1 बजे से लिख रहे हैं, 1 बजे तक हो गया, अभी 1 बज रहा है तो 2 घंटे से लिख रहे हैं, ये हमें नहीं ना पता कौन से 2 घंटे, ये नहीं पता। ठीक है गाइज, तो वहाँ फॉर यूज़ होगा। और अगर हम लोग बोलते कि वो 12 बजे स्कूल जाता है, तो वहाँ पे गाइज 12 बजे करेक्ट टाइम है, तो वहाँ सिंस यूज़ होगा, सिंस 12 PM। ठीक है गाइज, तो ये होता है सिंस फॉर। ठीक है गाइज, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। यू हैव बीन राइटन अ नॉवेल फॉर 2 आवर। देखिए गाइज यहाँ पे पता नहीं कि कौन से 2 आवर से लिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग का कौन सा क्या यूज़ हुआ है, हम लोग का यूज़ हुआ है हम लोग का यूज़ हुआ है फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का एग्जांपल है, सी हैज़ बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 11 PM। यहाँ कंफर्म है कि हाँ वो 11 बजे ऑफिस जाती है, तो गाइज यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है हम लोगों का, सिंस यूज़ हुआ है। और देखिए गाइज यहाँ पे सिंस फॉर के साथ साथ यहाँ पे गोइंग और राइटिंग यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म यूज़ हुआ है। ठीक है गाइज, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा नोट दिया हुआ है, अनिश्चित समय तथा अवधि के लिए फॉर या निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है गाइज, आइए अब इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं गाइज, में 4 एक्सरसाइज है, मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगी और बाकी आपको 2 खुद से करने की कोशिश करनी होगी, और गाइज वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे एक है फर्स्ट कि दे शुड ऑलवेज द ट्रुथ, दे शुड ऑलवेज द ट्रुथ। क्या ट्रुथ, इसमें क्या भराएगा गाइज, मैं आपको ये बताती हूँ। ठीक है गाइज, इसमें करना क्या है, निम्नलिखित वाक्य में प्रेजेंट टेंस भरिए, प्रेजेंट टेंस भरना है उसमें। तो गाइज अब मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि इसमें प्रेजेंट टेंस क्या होगा, वो प्रेजेंट में क्या कर रहा होगा गाइज, दे शुड ऑलवेज द ट्रुथ डैश ट्रुथ, क्या ट्रुथ। तो गाइज इसका मतलब होता है कि उन्हें हमेशा क्या सच चाहिए, क्या सच, तो बोलना चाहिए यानी स्पीक, दे शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है गाइज, तो इसी तरह नेक्स्ट हम लोग का है यू नेवर अ लाई। क्या नहीं अलाई मतलब क्या नहीं झूठ, तो क्या नहीं झूठ तो यानी बोलना नहीं चाहिए। यू नेवर टेल्स अ लाई यानी तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये बाकी जो 2 हैं, द टीचर डैश द गर्ल्स, फादर डैश डिनर नाउ, तो आपको ये प्रेजेंट टेंस के हिसाब से खुद सोच के मुझे कमेंट करना है। ठीक है गाइस, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का आगे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। ठीक है गाइस, अब इसके कितने पार्ट्स होते हैं आइए हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए जान लेते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो गाइस इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए जान लेते हैं ये क्या होता है गाइज। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो साधारण वाक्य होते हैं उन्हें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। गाइज मैंने सेंटेंस की वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है वो तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। ओके गाइज, जिसको सेंटेंस वीडियो चाहिए। तो गाइज यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है गाइज, तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है गाइज। तो यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी वाक्य। ठीक है गाइज, तो हिंदी वाक्य इसको इंग्लिश में बताया गया है, तुम घर जाते हो। ठीक है, यू गो होम। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे दिया हुआ है तुम घर जाते हो यानी यू गो, क्या है तुम मतलब यू, गो मतलब जाना, और होम मतलब घर, तुम घर जाते हो, मैं घर जाता हूँ, आई गो होम। ठीक है गाइज, आप यहाँ पे अब देख सकते हो गाइज, ते हो, ता हूँ, ता है, ती है। ठीक है गाइज, देख सकते हो लास्ट में ये सारे वर्ड्स आए हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में है। ठीक है गाइज, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइज हमारा नेक्स्ट है राम घर जाता है, राम गोज होम। अब गाइज यहाँ देख सकते हो आप, यू और आई हमारा प्लूरल रूल के साथ यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या यूज हुआ है, गो एंड गो। राम क्या है सिंगुलर, इसलिए हम लोग का यहाँ क्या यूज हुआ है, गोज यूज हुआ है। देख सकते हो गाइज आप, गोज यूज हुआ है। ही क्या है सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, गोज यूज हुआ है। शी क्या है सिंगुलर, तो यहाँ पे डांस के साथ क्या यूज हुआ है, ईएस यानी डांसेज। ठीक है, तो गाइज देख सकते हो आप, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
गाइस इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी हिंदी में पहचान होती है, इसकी हिंदी की वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था। कार्य वर्तमान यानी प्रेजेंट में होता है। आइए देख लेते हैं अनुवाद के नियम। तो गाइज अनुवाद के नियम यानी कि हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करने का रूल और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने का रूल, रूल ऑफ सेंटेंस। तो गाइज अफर्मेटिव का क्या सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है आइए देख लेते हैं। तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जो एक सब मतलब कि जो सिंगुलर रहते हैं सब्जेक्ट यानी शी ही के साथ क्रिया के फर्स्ट यानी पहली अवस्था के अंत में एस या ईएस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी के साथ क्रिया के साथ प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि जब कर्ता प्लूरल हो, दे वे हों, तो वे सेंटेंस में तो वे के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है, अथवा ई या फिर एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है गाइज, जैसे मैंने आपको बताया था। अब गाइज इसका एक रूल होता है। ठीक है गाइज, तो जो रूल ऑफ सेंटेंस होते हैं गाइज इसमें नहीं दिया हुआ बट मैं आपको बताती हूँ क्या होता है वो। गाइज रूल ऑफ सेंटेंस जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मेन होते हैं। ठीक है गाइज, ये तीन मेन होते हैं रूल ऑफ सेंटेंस में। किसी भी कोई भी सेंटेंस का रूल हो ये तीनों का होना ज़रूरी होता है। एंड गाइज उसके बाद हम लोग का आता है हेल्पिंग वर्ब। गाइज सेंटेंस के हिसाब से जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी वो, इसके बाद वो होना ज़रूरी होता है। उसके बाद से गाइज और कुछ नहीं होता है उतना ज़रूरी। हाँ, वो रूल्स के हिसाब से हम लोग का क्वेश्चन वर्ड का भी यूज़ होता है, सेंस फॉर का भी यूज़ होता है। वो कहाँ होता है, कैसे होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है गाइज, तो इसका जो रूल होता है वो होता है, मैं आपको बता देती हूँ उसका इसका इस अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रूल होता है, यानी रूल ऑफ सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो गाइज रूल ऑफ सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइज, तो ये होता है इसका फॉर्म, मतलब कि इसका रूल होता है। इसी रूल के हिसाब से हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से हिंदी में। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइज आइए देख लेते हैं आगे। तो आई एम सॉरी गाइज, हाँ, तो आगे हम लोग देख लेते हैं आगे हम लोगों का क्या है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग का आगे दिया हुआ है कुछ अंग्रेजी अनुवाद करने को। तो गाइज मैं इसमें से 5 बता देती हूँ, 10 है 5 बता देती हूँ, 5 आपको खुद से करना होगा, आप खुद से प्रयास करिएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पता है कि नहीं, मतलब कि ये आप किए हो। तो अगर मुझे किए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके गाइज, तो आइए देखते हैं। तो गाइज उसके पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ इसका रूल। ठीक है गाइज, तो इसका रूल जो है वो है, आपको इससे ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, आपके स्क्रीन पे नीचे आ रहा होगा उसका रूल, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वे शाम को पतंग उड़ाते हैं। ठीक है गाइज, तो वे शाम को पतंग उड़ाते हैं। गाइज अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, इसमें सब्जेक्ट है गाइज वे। ठीक है गाइज, वे सब्जेक्ट हो गया। वो क्या काम कर रहे हैं, उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या उड़ाने का, पतंग उड़ाने का। तो यहाँ पे हम लोग का वर्ब क्या हो गया, उड़ाना। ठीक है, क्रिया क्या हो गई, उड़ाना। और बाकी जो पतंग शाम को पतंग है वो हम लोग का क्या हो गया गाइज, वो हम लोगों का हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइज, तो रूल के हिसाब से पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो दे प्लस सॉरी गाइज दे, उसके बाद हम लोग का क्या आएगा, वर्ब आएगा। और वर्ब इसमें क्या है, उड़ाते। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम लोग का वे हो गया, वे की इंग्लिश हम लोग लिख लेंगे दे। फिर पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो गाइज उड़ाते हैं यहाँ पे क्रिया है, तो क्रिया की उड़ाते हैं कि इंग्लिश क्या होगी, फ्लाई। तो दे फ्लाई। फिर यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग का क्या उड़ा रहे हैं, तो पतंग उड़ा रहे हैं। तो पहले पतंग हम लोग लिख लेंगे, दे फ्लाई काइट। फिर किस में उड़ाते हैं, शाम को उड़ाते हैं, इन द स्काई। ठीक है, सॉरी गाइज, इन द इवनिंग। दे फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड।
तो गाइज अब अगला हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सूर्य पूरब से निकलता है। तो गाइज इसका जो हम लोगों का है, तो इसका हम लोग का अगर हम लोग निकालें, इसका इंग्लिश बनाएंगे तो इसमें लोग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सूरज। ठीक है, सूरज क्या काम कर रहा है, निकलने का काम कर रहा है। ठीक है गाइज, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया सूरज, क्या काम कर रहा है, निकलने का काम कर रहा है। बाकी पूरब में है, ये क्या हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सूरज को हम लोग लिख लेंगे इंग्लिश सन, निकलने का इंग्लिश क्या होता है, निकलता है का राइज, सनराइज। फिर पूरब में, तो यानी सनराइज इन द ईस्ट। ओके गाइज, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का शीला वह पार्क में दौड़ती है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम लोगों का दौड़ती है तो गाइज ये हम लोगों का यानी शी है लगेगा, क्योंकि ये लड़की है। अगर लड़का होता तो यहाँ लिखा होता है दौड़ता। ठीक है, ये हम लोग का थर्ड अब मैं बता रही हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया वह, और दौड़ती हो गया हम लोगों का क्या, वर्ब। तो आइए देख लेते हैं। तो गाइज इसका जो ही का वह का होगा हम लोग का यहाँ इंग्लिश शी। ठीक है गाइज, शी, और दौड़ने का इंग्लिश क्या होता है, रन। ठीक है गाइज, तो शी रन। फिर कहाँ दौड़ती है, पार्क में दौड़ती है, तो इन द पार्क, शी रन इन द पार्क। ओके गाइज, अब नेक्स्ट हम लोग का है शीला गुड़िया बनाती है। इसमें हम लोग का सब्जेक्ट क्या हो गया, शीला हो गई। ठीक है, और वो क्या काम कर रही है, बनाने का काम कर रही है, क्या, गुड़िया। तो हम लोग का पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, शीला। फिर क्या लेंगे, वर्ब। तो वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है बनाना, बनाती। तो बनाती का क्या होगा इंग्लिश हम लोग का, मेक। ठीक है गाइज, अब गाइज मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे, मैंने आपको एक चीज़ तो बताई नहीं, कि मैंने आपसे बोला था जहाँ पे प्लूरल रहेगा वहाँ पे हम लोग ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, और जहाँ पे प्लूरल नहीं रहेगा, सिंगुलर रहेगा, वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो गाइज अब इसमें मैंने कहाँ प्लूरल और यूज़ नहीं किया, कहाँ पे, तो शीला, सूरज और वह। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ही रन, तो रन के आगे हम लोग एस लगा लेंगे, तो ही रन्स इन द पार्क। ठीक है, शीला क्या करती है, बनाती है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे शीला मेक्स अ डॉल। ठीक है, एस लगा लेंगे। फिर सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, तो सूरज राइजेस इन द ईस्ट। ओके गाइज, और वे हमारा क्या हो गया, प्लूरल में आता है, तो हम लोग को वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे तुम पैदल आते हो गाइज, तो तुम पैदल आते हो, यो हमारा किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। तो तुम पैदल आते हो कि इंग्लिश क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, तुम, और क्या काम हो रहा है, आने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू। ठीक है, फिर हम लोग का आने का इंग्लिश क्या होता है, कम। तो गाइज यहाँ पे ईएस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग का प्लूरल रूल यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यू कम, आते हो, पैदल आते हो, यू कम ऑन फुट। ठीक है गाइज, तो यू कम ऑन फुट, तुम का हो गया यू, कम मतलब आना, ऑन लगा देंगे हो के लिए, और पैदल यानी फुट। ठीक है गाइज, यू कम ऑन फुट। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइज इसमें मैंने 5 बता दिया है, अब आप 5 खुद से सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करिए। आइए हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। तो गाइज इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए, वी कीप आवर प्रॉमिस। ठीक है, तो वी मतलब हम होता है, कीप मतलब कीप आवर प्रॉमिस मतलब निभाते हैं, क्या निभाते हैं, वादा। तो हम अपना वादा निभाते हैं। ठीक है गाइज, इसका हिंदी हो गया। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड क्या होगा, चिड़िया, फ्लाई मतलब उड़ना, स्काई मतलब आकाश, इन द मतलब में, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। ठीक है गाइज, दे गो टू देयर स्कूल। दे मतलब वे, गो मतलब जाना, देयर मतलब अपने, और अपना या फिर अपनी, स्कूल मतलब विद्यालय, वे अपने विद्यालय जाते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है यू सिंग अ सॉन्ग। यू मतलब तुम, सिंग मतलब गाना, और सॉन्ग मतलब गाओ। ठीक है, तो तुम गाना गाओ, तुम एक गाना गाओ। ठीक है गाइज, तो ये हमारा इसमें 8 थे, मैंने इसलिए 4 बता दिए, बाकी आप 4 खुद से करिएगा। ओके गाइज, तो आइए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस पे। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में क्या है। गाइज इसमें उदाहरण दिया हुआ है, इन्हें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू ट्यूशन। गाइज इसके रूल्स के हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा, तो मैं पहले आपको इसके रूल्स बता देती हूँ,
फिर मैं आपको बताऊंगी ये कैसे ट्रांसलेट हुआ है। गाइस आप देख सकते हो नेगेटिव में भी ता हूँ, ते हो, तो हो, ता हो। ठीक है गाइस, देख सकते हैं आप है इसमें। तो ये मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान हिंदी में यही होता है। ठीक है गाइस, और वो काम वर्तमान में हो रहा होता है तब। तो आइए पहले इसके अनुवाद के नियम जान लेते हैं, फिर हम उसको पढ़ेंगे। अनुवाद के नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगाकर क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गाइज जो हम लोगों की क्रिया होती है उसके पहले हम लोग को डू नॉट या फिर डज नॉट, डू नॉट किसके साथ, प्लूरल्स के साथ, और डज नॉट डू नॉट किसके साथ, डू नॉट किसके साथ, सिंगुलर्स के साथ, और डज नॉट किसके साथ, सॉरी गाइस, डज नॉट एक वचन के साथ, और डू नॉट बहुवचन यानी सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल्स के साथ डू नॉट। लेकिन गाइस एक और वो होता है, आई और यू के साथ हमेशा डू नॉट का प्रयोग होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या कि आई और यू का हमेशा टेंस में बहुवचन यानी प्लूरल्स का जो रूल होता है वही आई और यू के लिए होता है। तो आई यू के साथ डू नॉट लगाकर प्रयोग होगा। ठीक है, और ये किसके साथ नेगेटिव में कौन सी अवस्था यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नॉट का और डज नॉट का प्रयोग होगा। आइए आगे देख लेते हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं है यानी कभी नहीं है शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पे न डू नॉट न डज नॉट का प्रयोग होगा। इसका अनुवाद नेवर शब्द से करते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पे हम लोग का नेवर यूज होगा। आइए आगे देख लेते हैं। तो वाक्य का प्रारूप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस, ये होता है रूल ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का रूल है। ठीक है गाइस, इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो ये हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, जैसे कि मैंने आपको अभी अफर्मेटिव में बताया था, ये नेगेटिव सेंटेंस का है। और यहाँ देख सकते हो नीचे लिखा हुआ आई तथा यू के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो पास्ट फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो या फिर अफर्मेटिव नेगेटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर प्रेजेंट पास्ट हो, कुछ भी होगा इस वहाँ पे हम लोगों का आई यू का एक ही रूल होता है, वो हमेशा प्लूरल्स के रूल के साथ चलता है। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद। तो गाइज हिंदी वाक्य में है मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मैं। ठीक है गाइज, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, और क्या काम नहीं हो रहा है, नहीं जाता हूँ, यहाँ पे क्रिया क्या है, जाता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं, ट्यूशन नहीं जाता हूँ। तो गाइज इसका रूल क्या हम लोगों का दिया हुआ है, इसका रूल है सब्जेक्ट। तो फर्स्ट हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो आई के साथ कौन सा क्या यूज़ होगा, डू यूज़ होगा कि डज यूज होगा। तो गाइज आई के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज़ होती है, तो इसलिए हम लोगों का प्लूरल कौन है, डू है, तो डू यूज़ होगा। ठीक है, आई डू नॉट, उसके बाद क्या है, नहीं जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ, ट्यूशन नहीं जाता हूँ। तो आई डू नॉट गो टू, क्योंकि जाता हूँ हम लोग का क्या है, क्रिया है, तो वर्ब। तो डू डज के बाद क्या होगा, मेन वर्ब, नॉट के बाद क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म। तो डू नॉट हम लोग यूज़ कर लिए, आई डू, फिर नॉट यूज़ कर लिए, फिर गो टू ट्यूशन, जाता हूँ का क्या हो जाएगा, गो टू ट्यूशन। ओके गाइज, तो ये हो गया हम लोग का मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू ट्यूशन। तुम कमरा नहीं खोलते हो। गाइस नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है नकारात्मक। जिन वाक्यों में नहीं लगा है और ता है, ते है, या फिर लास्ट में ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है गाइस, तुम कमरा नहीं खोलते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, और क्या काम हो रहा है, खोलते हो है क्रिया, और इसमें नहीं लगा है, क्या नहीं खोलते हो, कमरा। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट ले लेंगे रूल्स के हिसाब से। देखिए आप यहाँ पे रूल्स के हिसाब से फर्स्ट हम लोग सब्जेक्ट ले लेंगे। तो क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे, यू के साथ क्या यूज होगा गाइस, प्लूरल फॉर्म, क्या, डू नॉट। ठीक, डू नॉट ओपन, खोलने का इंग्लिश हो जाएगा ओपन द रूम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है वह सब्जी नहीं बेचती है, शी यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यूज होता है डज नॉट, यानी कि सिंगुलर रूल। ठीक है, तो शी डज नॉट शेल मतलब होता है बेचना, शेल वेजिटेबल। ठीक है गाइस, शी डज नॉट शेल वेजिटेबल। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह केला नहीं खाता है, वह की इंग्लिश क्या हो जाती है, ही, और वह क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ क्या यूज होगा, डज नॉट। वह, तो ही डज नॉट ईट बनाना, केला का हो जाएगा बनाना और खाने का होता है ईट। ठीक है,
तो हम लोग अनुवाद के नियम पढ़ चुके हैं गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, 10 एक्सरसाइज है, मैं इसमें से आपको कुछ बता देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उसे तंग नहीं करता हूँ। ठीक है गाइज, मैं उसे तंग नहीं करता हूँ। तो आइए इसका हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन जान लेते हैं गाइज। तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन होगा कि तो इसका इंग्लिश हो जाएगा गाइज, मैं का इंग्लिश क्या होता है आई। तो आई, फिर उसके बाद से इसका रूल क्या है, डू या डज। तो आई क्या है, प्लूरल का रूल यूज होगा, तो डू नॉट, आई डू नॉट। तो और तंग का होता है टेंस, टेंस हर या फिर हिज, अगर लड़का होता तो हिज, उसे है। तो गाइज यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है कि हर है या हिज, तो हम दोनों लगा देंगे, हर पे के बाद ऑब्लिक लगा के हिज। ठीक है, तो आई डू नॉट टेंस हर या हिज। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है तुम दरवाज़ा नहीं खोलते हो। तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी गाइज, यू। फिर उसके बाद से गाइज यू का क्या रूल होगा, डू नॉट, यू डू नॉट ओपन द डोर। ओके गाइज, तो मैंने यहाँ पे आपको 2 बताया, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा। गाइज हम लोग का नेक्स्ट है केशव डज नॉट फ्लाई अ काइट। केशव पतंग नहीं उड़ाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। ओके गाइज, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइज आइए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव को साधारण वाक्य। ठीक है गाइज, तो इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग आइए अनुवाद के नियम पढ़ लेते हैं। तो गाइज अनुवाद के नियम में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में क्या है तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते हैं, बल्कि पिछले अध्ययन के अनुसार सर्वप्रथम डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है क्या से, जैसे हम लोग का है क्या वे गाते हैं, क्या वे गाना गाते हैं, तो क्या है, तो वहाँ पे क्या, फिर उसके बाद से हम लोग को सेकंड देखना है। ठीक है, क्या के बाद क्या है, वे। तो वे क्या है गाइज, सिंगुलर है या प्लूरल, हमें ये देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डज। और अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, डू। यानी डू किसके साथ, डज किसके साथ, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। पहले वाले रूल के हिसाब से पहले हम लोग यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना गाइज, एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू, यानी प्लूरल्स के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज। तो वही यहाँ भी करना है। ठीक है गाइज, तो अगर देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, क्या तुम उपन्यास पढ़ती हो, क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो। तो गाइज क्या के बाद तुम है, तुम हमारा क्या आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, प्लूरल का रूल यूज होगा। ओके गाइज, तो उस तरह हो जाएगा, तो प्लूरल का रूल यूज होगा। तो गाइज तुम के पहले क्या है, तो क्या के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डू। तो हम लोग कभी भी क्या है, क्या से अगर स्टार्टिंग है क्वेश्चन का, तो हमेशा हम लोग पहले देखेंगे उसके बाद क्या है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर रूल, अगर प्लूरल है तो प्लूरल रूल। तो हमारा तुम क्या है, प्लूरल रूल में आता है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे डू। डू यू, पढ़ते का क्या होता है, रीड और नॉवेल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इसका पता चल गया। इसके बाद कर्ता तथा क्रिया की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक, उसके बाद यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द से स्टार्ट होता है, यानी व्हाट, वाज, वेयर, हाउ, ठीक है, इससे अगर स्टार्ट होता है तो वाक्य के बीच में वाक्य के बीच में क्या, कब, सॉरी गाइज, क्या, कब, क्यों, कहाँ, यानी व्हाट, वाज, वेयर, ये सब अगर वाक्य के बीच में हो, मतलब कि इंग्लिश में नहीं हिंदी में, अगर वाक्य के बीच में ये सब हो तो सर्वप्रथम उनकी अंग्रेजी लगाते हैं, मतलब सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लगाते हैं, तथा इसके बाद नियम अनुसार डू या डज का करते हैं सिंगुलर प्लूरल के साथ। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। यदि प्रश्नवाचक निगेटिव हो तो नॉट कर्ता के बाद लगाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो नॉट लगाते हैं, और अगर कभी नहीं है तो नेवर लगाते हैं। ओके गाइज, बात ध्यान में रखिएगा आप। तो जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वाक्य का प्रारूप, यदि
वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हमारा क्या रूल है, और उसके बाद तो क्या से अगर क्वेश्चन प्रारंभ हो जाए, क्या गाना गाती है, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम वो करते हो, तो उसके लिए क्या रूल है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है इसमें, ठीक है गाइस। और यदि क्या वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, यानी क्या, क्यों, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। बस जो हम लोग का पहला था उसके आगे हम लोग क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, बाकी सब वही रहेगा, डू डज सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है गाइस। तो आपको इस तरह ध्यान रखना है कि डू डज पहले हम लोग का हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब बचा हुआ वर्ड्स आएगा, फिर क्वेश्चन वर्ड मार्क आएगा, ठीक। और इसमें क्या आएगा, पहले जो बीच में क्या है तो उसका वाई, कौन है तो हु, ऐसे आएगा, ठीक, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे गाइस दिया हुआ है, क्या तुम टीवी देखते हो, गाइस यहाँ पे क्या पहले दिया है तो हम लोग कौन सा रूल यूज़ करेंगे, डू डज, जो जिसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो क्या तुम हमारा यहाँ पे क्या है गाइस, प्लूरल में है, तो प्लूरल में है तो क्या हम लोग यूज़ करेंगे, डू, प्लूरल के लिए डू यूज़ होता है। डू यू, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, डू यू देखते हो, टीवी देखते हो, तो सी टीवी, डू यू सी टीवी, ठीक गाइस। क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो, तो गाइस यहाँ पे क्या है तो क्या के बाद तुम है तो यहाँ पे भी प्लूरल यूज़ होगा। क्या तुम तो डू यू रीड अ नॉवेल, ठीक है गाइस। क्या वे गाना गाते हैं, वे है ये भी प्लूरल है तो यहाँ भी डू यूज़ होगा। डू दे सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे क्या का हमेशा डू और डज यूज़ होता है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होता है डू डज इसमें, ओके गाइस। जैसे अब नेक्स्ट है यहाँ पे वह वहाँ क्यों आती है, देखिए गाइस यहाँ वाक्य के बीच में आया है ना क्यों, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन वर्ड हो गया क्यों, क्योंकि ये बीच में आया है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे रूल के हिसाब से। क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो क्यों का क्या होता है इंग्लिश, वाई, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आप लिखा हुआ है वाई, तो क्यों वहाँ, वह क्या है सिंगुलर है, इसमें पहले देखते हैं, ठीक है, वह क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, डज, वाई डज, फिर वह का इंग्लिश आती है तो आती लास्ट में, यानी वो लड़की होगी तो शी कम देयर, ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है। आइए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देती हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या तुम मेले में जाते हो, ठीक है, तो क्या तुम क्या हो गया हम लोगों का गाइज, यहाँ पे तुम हम लोगों का हो गया प्लूरल वर्ड्स, तो तुम के पहले हम लोग लगा देंगे डू यू गो टू द फेयर मतलब मेला होता है गाइज, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ वह आजकल कहाँ रहता है, तो कहाँ हम लोग का बीच में आया तो पहले हम लोग इसको आगे लिख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है वेयर, तो वेयर, फिर वह है तो वह हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं डज, तो वेयर डज, वह है तो वह की इंग्लिश ही, लिव आजकल की इंग्लिश होती है नाउ डेज, ठीक है, तो वेयर ही लिव नाउ डेज, ओके गाइज। इसी तरह आप और एग्जांपल्स देख लीजिएगा। आइए हिंदी का अनुवाद मैं बता देती हूँ। व्हाट डू यू डू, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, एंड हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ओके गाइज। आइए अब गाइज यहाँ जो हम लोग का डबल इंट्रोगेटिव रूल था, जो हम लोग WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, मैंने यहाँ WH फैमिली लिखा है, इसको हम लोग WH फैमिली भी बोलते हैं और क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है तुम क्यों रोती हो, तो गाइज एक छोटा सा वर्ड है, यहाँ पे बीच में क्यों आया है, फिर उसके बाद से तो क्यों की पहले इंग्लिश लिख लेंगे वाई, फिर तुम है तो तुम का हम लोग का कौन सा यूज़ होगा डू, वाई डू, तुम की इंग्लिश यू, रोती की इंग्लिश क्राई, वाई डू यू क्राई, ओके गाइस। फिर वह क्या कहता है, वह क्या है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है डज, क्या की इंग्लिश क्या होती है व्हाट, तो क्वेश्चन वर्ड पहले हम लोग लेंगे तो व्हाट, फिर उसके बाद से डज, क्योंकि इसके बाद हम लोग का रूल के हिसाब से डज आएगा, ठीक है, डज, वह की इंग्लिश ही, कहता की इंग्लिश से, व्हाट डज ही से, ओके गाइस। नेक्स्ट है हम कहाँ जाते हैं, तो कहाँ की इंग्लिश हो जाएगी वेयर, और हम क्या है हम यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ प्लूरल है हम प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ डू यूज होगा तो वेयर डू वी गो, ओके गाइस। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो गाइस इसकी हिंदी होती है अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है गाइस, यानी कि
वो अभी अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं इसमें क्या है, इसमें भी 3 अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो आइए पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहले हम लोग इसकी पहचान और अनुवाद के नियम देख लेते हैं गाइज। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अगर कहीं भी गाइज अगर ऐसे वर्ड्स आए तो यानी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट है, इस काल में काम का लगातार यानी कंटिन्यू पाया जाता है, मतलब कंटिन्यू वो काम हो रहा है ये पाया जाता है, तथा काम पूर्ण नहीं होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अनुवाद के नियम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर होती है, को कर्ता के अनुसार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूंगी गाइस कि इस किसके साथ, एम किसके साथ और आर किसके साथ। ठीक है गाइस, तो मैं उसके पहले मैं आपको एक और बता दूं अनुवाद के नियम। इज एम आर के बाद मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है गाइस, तो आइए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर्स क्या है। तो गाइज, तो पहले मैं आपको बता दूं इज़ किसके साथ, एम किसके साथ और आर किसके साथ। ठीक है गाइज, तो हमारा जो इज़ है वो हम लोगों का लगेगा सिंगुलर के साथ और जो प्लूरल के साथ लगेगा आर। ठीक है, तो और जो एम है वो आई के साथ लगता है। ठीक है गाइज, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट नोट्स दिया हुआ है, आप अपने की अंग्रेजी के लिए आई के साथ माई, यू के साथ योर, शी के साथ हर, ही के साथ हिज तथा दे के साथ देयर का प्रयोग होता है। ठीक है गाइज, ये ध्यान रखना कि अगर हम लोग वहाँ पे प्रोनाउन अगर मान लो जैसे नहीं होता है नाउन के स्थान, प्रोनाउन की मीनिंग क्या होती है, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो ठीक है, अगर ये आई नाउन है तो उसकी जगह अगर हम लोग प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ माई, योर, हर लगेगा। ठीक है गाइज, तो क्या लिखा है, अपने की अंग्रेजी यानी अपने, तो उसकी आई के साथ माई, यू के साथ योर और शी के साथ हर, ही के साथ हिज तथा दे के साथ देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोगों का लिखा हुआ है वाक्य का प्रारूप, यानी ये हम लोगों का उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीमा नहा रही है। ठीक है गाइज, तो सीमा नहा रही है, तो गाइज यहाँ सीमा हम लोग की सब्जेक्ट हो गई। सीमा क्या काम करे, नहाने का, तो सीमा इज टेकिंग बाथ। ठीक है गाइज, टेकिंग अ बाथ। ओके गाइज, नेक्स्ट है वह चुनाव लड़ रहा है। वह क्या हो गया यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट हो गया, तो ही के बाद हम लोग का क्या है गाइज, ही के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, तो ये देख लेते हैं गाइज। जैसे यहाँ पे हम लोग का लगाए सीमा इज, क्योंकि सीमा क्या हम लोग की सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद सिंगुलर के लिए क्या यूज़ करना है, इज़। और यहाँ पे वह क्या है, ये भी सिंगुलर है, तो ही इज़, और लड़ रहा है तो चुनाव लड़ रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंपटीशन, लड़ रहा है, तो गाइज इसका इंग्लिश होगा लड़ रहा है, कॉन्टेस्ट। ठीक है गाइज, लड़ने की इंग्लिश होती है कॉन्टेस्ट, तो लड़ रहा है, तो यहाँ पे आईएनजी भी यूज़ होगा गाइज। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना सीमा नहा रही है, तो बाथ, तो यानी आईएनजी मैंने यूज़ किया था बाथिंग, सीमा इज टेकिंग अ बाथिंग। ठीक है गाइज, तो कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ आईएनजी यूज़ होगा। तो वह चुनाव लड़ रहा है, ही कॉन्टेस्टिंग। ठीक है गाइज, ही इज़ कॉन्टेस्टिंग, चुनाव को इलेक्शन बोलते हैं, ही इज़ कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। ओके गाइज, नेक्स्ट है हम लोग हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। ठीक है गाइज, दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं। ठीक है गाइज, आइए नेक्स्ट हम लोग को कहा है नेगेटिव सेंटेंस। गाइज आइए देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या है। तो गाइज नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके एग्जांपल दिए हैं, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग अनुवाद के नियम जान लेते हैं। तो गाइज अनुवाद के नियम में लिखा हुआ है, तो इसके अनुवाद के नियम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करते समय इज एम आर के बाद तथा क्रिया की प्रथम अवस्था के साथ आईएनजी प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पूर्व अर्थात इन दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो जो हम लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव में इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। ठीक है गाइस, आइए रूल देख लेते हैं इसके।
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज आपको बस ये रूल याद रखना है। कैसे बनना है मैं आपको इतनी इजीली बता रही हूँ, तो आई होप कि आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये हम लोग का रूल है। आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसके। पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। गाइज इसमें सब्जेक्ट क्या है? पिताजी। ठीक है, और ये हम लोग का पिताजी सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे इस का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद दफ्तर, दफ्तर का क्या होगा? ऑफिस। ठीक है गाइस, ऑफिस होगा। तो पिताजी का हो जाएगा डैड। ठीक है गाइस, डैड इज, और वर्ब के बीच में नॉट लगेगा, तो डैड इज नॉट, जाने का इंग्लिश होता है गोइंग, गो, तो आईएनजी लग जाएगा गोइंग। डैड इज नॉट गोइंग टू ऑफिस। ओके गाइस, आइए एक और देख लेते हैं। पंकज नहीं हंस रहा है। पंकज इज नॉट लाफिंग। ठीक है गाइस, क्योंकि पंकज है सब्जेक्ट, फिर उसका इज लगा देंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, फिर उन दोनों के बीच नॉट, फिर हम लोग का क्रिया क्या हो रहा है? हंसने का, तो लाफिंग। ठीक है, लाफ प्लस आईएनजी, लाफिंग। पंकज इज नॉट लाफिंग। नेक्स्ट है हम लोग का हिंदी में अनुवाद। यू आर नॉट फ्लाइंग अ काइट। ओके गाइस, मतलब कि तुम पतंग नहीं उड़ा रहे हो। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है लता इज नॉट कुकिंग फूड। लता खाना नहीं बना रही है। ओके गाइस, अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है गाइस, तो आइए देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आइए देखते हैं इसके अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम है गाइस, यानी अनुवाद के नियम मतलब होता है गाइस कि रूल, जो हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं उसका रूल कैसे बनाएं। ठीक है गाइस, तो ये इसमें बताते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो आइए देख लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है, तो अंग्रेजी अनुवाद करने में इस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक है गाइस, बल्कि उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है गाइस, कहीं भी कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव में, ठीक है गाइस, किसी भी कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट इंडेफिनिट किसी में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या से वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, न कि उसकी क्या की इंग्लिश वाई लगाई जाती है, या फिर क्यों की इंग्लिश वाई होती है, सॉरी गाइस, क्या की इंग्लिश वॉट लगाया जाता है। ठीक है, वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है अगर कहीं भी स्टार्ट होता है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ठीक है, इज एम आर को कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम लगाया जाता है, यानी कर्ता अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई के साथ एम। ठीक है गाइस, तो के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं। इसके बाद कर्ता तथा क्रिया की प्रथम अवस्था के साथ आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ था कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आईएनजी यूज होगा, चाहे वो निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या फिर अफर्मेटिव हो। ओके गाइस, तो आइए सेकंड देख लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि के बीच में हो, तो मतलब सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे अगर हो सेंटेंस के बीच में, तो वहाँ पे उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। मतलब सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। पहले कब, कहाँ, क्या अगर बीच में हो तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड उसको कहते हैं, उसको पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग का आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है गाइस, उसकी इंग्लिश में हम लोग को व्हाट वाज, जैसे मतलब जो भी वर्ड हो उसकी इंग्लिश लिखते हैं। फिर उसके बाद से इज एम आर का यूज़ करते हैं। फिर हम लोग सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। आइए देख लेते हैं वाक्य का प्रारूप। यदि किस वाक्य का प्रारंभ क्या से है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। यदि प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस अंग्रेजी में अनुवाद का फर्स्ट है, क्या स्वाति पत्र लिख रही है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, तो क्या के बाद स्वाति है, स्वाति सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे इज। तो होगा इज स्वाति राइट के बाद आईएनजी लगा देंगे, तो राइटिंग अ लेटर। ओके गाइस, नेक्स्ट है क्या भाई नहीं खेल रहा है। तो क्या का इंग्लिश हो जाएगा इज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज नॉट ब्रदर प्लेइंग। ठीक है गाइस, हम एक और बता देते हैं। हम घूमने कब जा रहे हैं। कब की इंग्लिश क्या होती है, कब की इंग्लिश क्या होती है गाइस,
व्हेन, ठीक है गाइज, व्हेन कब की इंग्लिश होती है, व्हेन। तो व्हेन हम घूमने कब जा रहे हैं, व्हेन। व्हेन के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर में से क्या, हम क्या है, प्लूरल है तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, डू। व्हेन डू, ठीक है गाइज, व्हेन डू कब घूमने जा रहे हैं, ठीक है गाइज। तो व्हेन डू वी, व्हेन आर वी हो गया गाइज, उसके आगे हम लोग लिखेंगे जाने का गो, तो ING लगा देंगे। व्हेन आर वी गोइंग टू हैंग आउट, हैंग आउट मतलब होता है घूमने जाना, ठीक है गाइज। तो व्हेन आर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का प्लूरल है तो आर लगेगा। व्हेन आर वी गोइंग टू हैंग आउट, ओके गाइज। आइए नेक्स्ट, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन गाना गा रहा है, ठीक है गाइज। विच नॉवेल इज ही रीड, वह कौन सी नॉवेल पढ़ रहा है, ओके गाइज। आइए हम लोग आ जाते हैं। तो गाइज ये जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन वर्ड था उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, गाइज यहाँ देख सकते हो आप कि जो हम लोगों का ये कहाँ है, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे वेयर। फिर इसके बाद से गाइज हम लोगों का नेक्स्ट जो है वो है तुम का हम लोग क्या है, तुम क्या है, सिंगुलर है, तो एक मिनट गाइज, तुम सॉरी प्लूरल है, क्योंकि प्लूरल यूज होगा तो यहाँ पे आर लग जाएगा, ठीक है गाइज। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का वेयर आर, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, तो वेयर आर यू गोइंग मतलब जा रहे हैं, ठीक है गाइज। तो जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो के साथ ING, गोइंग आज रात, ठीक है गाइज। तो टू नाइट, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, ओके गाइस। आइए एक और देख लेते हैं। तो वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्यों बीच में, तो वाई इज ही नॉट टेकिंग मी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है तुम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, तुम कौन आ गया, तो विच फ़ोन, तो गाइस विच जब आता है तो उसके बाद अपने आप ही ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है गाइस। तो विच फ़ोन आर यू यूजिंग। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है गाइज। तो आइए देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। तो गाइज यहाँ अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में हम लोग देखते हैं पहले पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वाक्यों को देखने से पता चलता कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है आदि शब्द आते हैं, ठीक है गाइज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, ठीक है। इससे यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, ठीक। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ हैज़ तथा क्रिया के थर्ड फॉर्म लगाते हैं गाइज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है गाइज। सिर्फ एक यही है जिसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसी के लिए थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है गाइज। और हैज़ और हैव इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है गाइज। आइए आगे देख लेते हैं। बहुत बहुवचन करता तथा आई और यू के साथ, देखिए गाइज यहाँ पे बहुवचन के साथ आई और यू है, यानी आई यू को भी बहुवचन का रूल यूज होगा। तो आई यू के साथ हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आईओ के साथ हैव यानी प्लूरल्स के साथ हैव और सिंगुलर्स के साथ हैज़, ओके गाइज। तो आइए इसका वाक्य प्रारूप यानी कि रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके गाइज, ये इसका रूल है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग का अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, आइए देखते हैं। राम हॉकी खेल चुका है गाइज, यहाँ पे आया है लास्ट में। तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों का सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों का सब्जेक्ट है जो वो है राम। राम हमारा यहाँ पे क्या है गाइज, सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, ठीक है गाइज। तो पहले हम लोग राम को ले लेंगे, फिर गाइज हम लोग क्या लेंगे, राम के बाद हैज़ और हैव। तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा, ठीक है। तो राम हैज़, ठीक है गाइज। उसके बाद से खेल चुका था, तो प्ले, फिर उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ठीक है। तो राम हैज़ प्लेड हॉकी, ठीक है, राम हैज़ प्लेड हॉकी। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी राम हैज़ प्लेड हॉकी। आइए एक और देख लेते हैं। उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने यहाँ सब्जेक्ट है तो उसने की इंग्लिश क्या होगी, ही, ठीक है। ही या फिर शी जो हो वहाँ पे गाइज, अभी यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है कि लड़की है कि लड़का, ठीक है। तो ही लगा लेते हैं हम लोग। ही सिंगुलर तो हैज़ छोड़ने को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट, ही हैज़ लेफ्ट स्टडी, ही हैज़ लेफ्ट
स्टडी। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। तो अगला है शी हैज़ स्लीप्ड साउंडली, मतलब कि वह बहुत गहरी नींद में सो रही है। ओके गाइज, आई हैव टेकन रेस्ट, मैंने आराम किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं गाइस, आइए वो हम लोग पढ़ लेते हैं। अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में के निगेटिव वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ हैज़ तथा हैज़ नॉट यानी कि गाइज निगेटिव में नॉट लगता है, सबको पता है। हैज़ नॉट तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके गाइज, और सेकंड क्या लिखा है, बहुवचनकर्ता के साथ आई तथा यू के साथ हैव नॉट तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी एक वचन के साथ हैज़ नॉट, बहुवचन के साथ हैव नॉट। ओके गाइज, आइए नेक्स्ट इसका हम लोग देख लेते हैं वाक्य प्रारूप, यानी कि रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, तो एक बात ध्यान रखिएगा गाइज, जो भी हम लोग के प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वही अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में यूज़ होगी। ठीक है गाइज, और चेंज नहीं होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका। फर्स्ट हम लोग गुरुजी अभी नहीं आए हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, गुरुजी। तो गुरु की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गुरु। ठीक है, गुरु की इंग्लिश गुरु ही होगी। अगर अध्यापक होता तो टीचर हो जाता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ गुरु ही लेंगे। तो गुरु जी, तो द गुरु फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा है, हैज़ या हैव। द गुरु हैज़ नॉट, ठीक है, नॉट कम आए हैं, तो ही अभी नहीं आए हैं, तो द गुरुजी हैज़ नॉट कम येट। ठीक है, अभी नहीं आया है तो येट लगाएंगे, गुरुजी हैज़ नॉट कम येट। सिपाही ने चोर को नहीं पकड़ा, पुलिस हैज़ नॉट, पुलिस, ठीक है, हम लोग का यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ने चोर को, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा कि हैव। पुलिस क्या है, पुलिस हमारी ही क्या है, पुलिस हमारी एक वचन है, नहीं, पुलिस में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हैज़ होगा। तो पुलिस हैज़ हैव होगा। पुलिस हैव नॉट, नो गाइज, नो 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 नो, पुलिस सिंगुलर है गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर यूज़ करेंगे, क्योंकि सिपाही ने चोर को नहीं पकड़ा, तो गाइज यहाँ पे शोल्डर भी हो सकता है, सिपाही, पुलिस भी हो सकता है। तो पुलिस हैव नॉट कैच का हम लोग का थर्ड क्या होता है, फॉर्म काउट। तो काउट द ट्रिफ, चोर को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं चोर को हम लोग इंग्लिश में, थीफ। ठीक है गाइज, तो पुलिस हैव नॉट काउच द थीफ। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का ही हैज़ नॉट कम येट, वह अभी यहाँ नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव नॉट जस्ट कम नाउ, मैं अभी वहाँ नहीं आया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग के अनुवाद का नियम दिया हुआ है। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में हिंदी वाक्य के प्रारंभ में का शब्द क्या हो, तो अंग्रेजी में अनुवाद क्या करते हैं हम लोग, क्या के अंग्रेजी का अनुवाद नहीं किया जाता है, बल्कि हैज़ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं। ठीक है, तथा बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है यदि हिंदी वाक्य का प्रारंभ शब्द क्या है। गाइज देखिए इंट्रोगेटिव में बस हमारा क्या चेंज हो रहा है, बस हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, बाकी सब वही है, और कहीं कहीं हम लोग का वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है। ठीक है गाइज, बस इसमें हैज़ हैव लगा है, इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा है, बस यही फर्क है। बाकी हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसका कुछ एक्सरसाइज। तो क्या तुम अपना पर्स खो दिया है, क्या तुमने अपना पर्स खो दिया है, तो क्या का इंग्लिश यहाँ पे तुमने है, तो तुमने का हम लोग को क्या हो जाएगा, हैव, क्योंकि सिंगुलर है। हैव यू लॉस्ट योर पर्स। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है क्या, माता जी आ गई। हैज़ द मदर कम
अराइव्ड, ठीक है, हैज़ द मदर अराइव्ड, ठीक है गाइस। आइए अगला देख लेते हैं। हैज़ राम गोन टू स्कूल, हैज़ राम गोन टू स्कूल, राम स्कूल गया, ठीक है गाइस, क्या राम स्कूल गया। वाई हैज़ ही नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया, ठीक। आइए तो गाइज यहाँ पे दो एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, वो हम लोग के क्वेश्चन वर्ड वाले उसके क्वेश्चन वर्ड के हम लोग के एग्जाम्पल है। तुम कब मैच जीत चुके हो, व्हेन हैव यू वोन द मैच, तुमने काम कैसे कर लिया, हाउ हैव यू डन द वर्क। ओके गाइज, आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है गाइज, हैज़ बीन और हैव बीन। ओके गाइज, और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का इसमें क्या रूल होता है, तो गाइज ये जो हम लोग का सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें हम लोग की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हैव बीन होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, इसमें सिंस और फॉर लगता है गाइज, ये ध्यान रखिएगा, प्लस टाइम, टाइम यानी समय, उसमें क्या समय है, ठीक है गाइज। तो ये थोड़ा लॉन्ग होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये दो है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस मिला के ये टेंस बना है, ठीक है। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप देखिए मैं सुबह से, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई क्या है, प्यूरल है, तो प्यूरल का हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, प्यूरल रूल का इंग्लिश क्या होता है, हैव, तो हैव के साथ क्या लगेगा, बीन, तो आई हैव बीन राइट, सॉरी वेट के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, वेटिंग। यहाँ पे सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, कौन से सुबह ये कंफर्म नहीं है, तो फॉर यू, ठीक है, सॉरी सुबह से यानी कंफर्म है, हाँ आज सुबह से इंतज़ार, क्योंकि आज बोल रहे थे नहीं, आज सुबह से इंतज़ार करोगा, फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। पता है कि हाँ वो सुबह, आज सुबह, क्योंकि आज बोल रहा है तो वो सुबह से इंतज़ार कर रहा है, अगर बोलता कल सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ तब भी ये सही रहता है, ठीक है गाइज। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है गाइज, इसमें देखिए क्लियर है कौन से 2 दिन ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर यूज़ करेंगे, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 days। ओके गाइज, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो, यू है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि गाइज ये हम लोगों का तुम के लिए हम लोग यू यूज़ करेंगे, तुम क्या है, प्यूरल में आता है, तो हैव बीन, ठीक है, लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपको देखो क्लियर है कि 1980 में से रह रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ सिंस यूज़ किया, अगर नहीं क्लियर रहता तो फॉर यूज़ करते। ओके गाइज, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का है नेगेटिव सेंटेंस, तो आइए नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन। गाइज इसमें हैव नॉट बीन होता है, ना कि हैज़ बीन और हैव बीन, इसमें हैव और हैज़ के बीच में नॉट आता है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस, मैं आपको ये क्लियर नीचे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके गाइज, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, कौन से 2 दिन ये हमें पता है, नहीं पता है गाइज, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आपका, तो आपका का इंग्लिश क्या होगी, योर, बेटा की इंग्लिश होती है सन, योर सन, तो यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर है, नहीं प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है ना, सिंगुलर के साथ किसका यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ किसका यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। तो हम लोग सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं किसका, सिंगुलर के साथ हम लोग यूज़ करते हैं हैव, सॉरी गाइस, हैज़, और प्लूरल के साथ हैव, ठीक है। तो योर यहाँ सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे योर सन हैज़ लगेगा क्योंकि ये हम लोगों का सिंगुलर है, ठीक है। तो हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है, प्रियंका शाम से अपना पाठ याद कर रही है, कौन से शाम से ये हमें पता है, नहीं पता है गाइज, नहीं पता है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नहीं फॉर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है गाइज, कैसे नहीं पता है, पता है ना कि आज शाम से याद करें, क्योंकि आज बोला जा रहा है यानी आज शाम से याद कर रही है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, प्रियंका हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। ओके गाइज, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क होगा गाइस, ठीक है। यहाँ टाइम नहीं लिखा लेकिन टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। और हम लोग का सेकंड सिचुएशन यानी कि फर्स्ट सिचुएशन में होगा, सेकंड सिचुएशन यानी डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, WH फिर हैज़, हैव, सब्जेक्ट बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट इज MR, सॉरी सिंस, फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, ठीक है गाइस। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, हैज़, हैव, सब्जेक्ट बीन, वर्ब आईएनजी, ठीक है, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट प्लस सेंस, फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, तो और मैंने उसमें भी बता दिया WH फैमिली लगेगा, बाकी सब यही लगेगा, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। क्या तुम 10 साल से यह कर रहे हो? यहाँ पे कंफर्म है कि हाँ 10 साल से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हम लोगों का, फॉर लगेगा, क्योंकि कंफर्म है तो 10 साल से करे, लेकिन कौन से 10 साल ये नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। तो हैव यू बीन वर्किंग, हैज, हर, सॉरी हियर, सॉरी हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर। ओके गाइस, नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव यानी सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, WH फैमिली प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, तो ये इसका रूल है। और इसके एक एग्जांपल मैं आपको जैसे कि बता देती हूँ कि तुम जैसे मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि जैसे कि तुम क्यों यहाँ 10 साल से रह रहे हो, वाई हैव यू बीन लिविंग इन 10 ईयर्स। ओके गाइज, लिविंग फॉर 10 ईयर्स। ओके गाइज, तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। सो गाइज, यहाँ पे होता है मेरे चैप्टर का दी एंड, प्रेजेंट टेंस के चैप्टर का दी एंड। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको थोड़ा भी सा भी पसंद आया होगा। और गाइज आप हम मुझसे इतने देर तक मतलब अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो गाइज प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ गाइज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने मेरे इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लें। एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कि टेंस का थर्ड पार्ट के साथ जल्दी आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर गाइज, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो मैंने आपको बोला है वो मुझे कमेंट करके बताएं। आंसर्स उस फिल इन द ब्लैंक एंड ट्रांसलेशंस का एक आक तो मैं वो देखूंगी और आपको बताऊंगी कि आपने सही किया है कि नहीं। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइज, कोरोना वायरस है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। प्लीज़ गाइज मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। स्टे होम गाइज, ओके। सो प्लीज़ गाइज स्टे होम एंड मेरी वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।